ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 22 सर्व काम फलप्रद संकटहरण व्रत। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को सब प्रकार के फलों को प्राप्त करने वाला यह काम फलदायक संकट मोचन व्रत किया जाता है। सनत कुमार ने पूछा, हे देवादिदेव, हे तात, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है? इसका पूजन किस प्रकार होता है और इसकी उद्यापन विधि क्या है? सो अब आप मुझे विस्तार से बतलाइए, आपकी अति कृपा होगी। तदोपरांत शिव बोले, हे वत्स, चतुर्थी को प्रातः ही उठकर शौच दातुन व स्नान आदि से निवृत्त हो यह पवित्र संकट मोचन व्रत धारण कर यह बोले, हे देवाधिपति, अब चंद्र निकलने तक मैं निराहार ही रहूँगा। तब आपकी पूजा अर्चना के पश्चात ही मैं भोजन ग्रहण करूँगा। आप मेरे दुखों का निवारण करें। इस तरह संकल्प धारण कर काले तिलों से स्नान करें, तब समस्त कर्म पूरे करें और गणों का पूजन करें। व्रती को चाहिए कि वह अपनी शक्ति के अनुसार 1.5 मासे यानी 3 माह या अधिक की स्वर्ण प्रतिमा बनाए। स्वर्ण उपलब्ध न होने पर चांदी अथवा तांबे की प्रतिमा बनवाकर पूजन किया जा सकता है। अति गरीब होने पर मृतिका की मूर्ति बनवाकर पूजन करें। समृद्ध एवं धनी प्राणी को कृपणता प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए। पहले रमणीय अष्टपत्र कमल पर वस्त्र सहित जलपूर्ति घड़ा रखवाना चाहिए। तब उस पर स्वर्ण प्रतिमा स्थापित कर 16 उपचारों द्वारा तांत्रिक या वैदिक मंत्रों की सहायता से अर्चना करनी चाहिए। हे सनत कुमार, पवित्र तिल से निर्मित घी के 10 लड्डू बनाए से 5 घनादीप के लिए प्रदान करें। उस ब्राह्मण को भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। तब अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर विनती करें, हे प्रभु, हे देवादिदेव, हे जगपालक, हे विप्रश्रेष्ठ, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। दक्षिणा के साथ आपके लिए मैं ये 5 लड्डू प्रदान कर रहा हूँ। आप इन्हें ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करें। मुझ पतित का आप उद्धार करें। मैंने जो भी अधिक या कम द्रव्य दिया है, हे प्रभु, वह सब स्वीकार करें। मनोकूल भोजन द्वारा ब्राह्मणों का सत्कार करें। फिर चंद्रमा देकर से अर्धदान दें। अब आप उस अर्ध मंत्र का श्रवण करें। हे क्षीर सागर में निवास करने वाले, हे सुधा रूप निशाकर तथा गणेश प्रतिवर्धन, आप मेरा यह तुच्छ अर्घ्य स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें। इस भांति नियमानुसार एवं विधि से व्रत करने पर गणपति हर्षित हो जाते हैं और मनोवांछित वस्तुएं अनायास ही उपलब्ध हो जाती हैं। व्रती को वे सब स्वीकार कर लेनी चाहिए। इस व्रत के फलस्वरूप विद्यार्थी को विद्या, धनेच्छु को धन एवं पुत्रेच्छु को पुत्र मिलता है। संसार से विरक्त प्राणी को मोक्ष मिलता है। बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध होता है। रोगी का रोग भाग जाता है। कठिनाई में ग्रस्त प्राणी की कठिनाई हल हो जाती है। चिंतित रहने वाले की चिंता दूर हो जाती है। यह व्रत सर्व प्रकार से शुभ फलदायक होता है। इसके व्रत से धन, संपदा एवं वैभव मिलता है। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें इसकी पूजन विधि तथा जप मंत्र बतलाता हूँ। सर्वप्रथम ओम का शब्द, फिर संकट निवारण शब्द के चतुर्थ्यंत के बाद अंत में स्वाहा बोला जाता है। यह वास्तव में 21 शब्दों वाला मंत्र है। व्रती को 10 दिशाओं की अर्चना करनी चाहिए। हे पुत्र सनत कुमार, अब मैं तुमको लड्डू बनाने का एक अन्य उपाय बतलाता हूँ। पवित्र घी से पूर्ण व तिल मिले व कतरी डले हुए मूंग के लड्डू बनवाने चाहिए व उन्हें श्री गणेश को अर्पण करना चाहिए। नाथ जी का पूजन विभिन्न नामों से करें। अब हे मुनिश्रेष्ठ, तुम उन नामों का श्रवण करो जो इस प्रकार है। हे पापनाशक, हे उपापुत्र, हे मूषिका आरुषडक, हे विनायक, हे प्रभुपुत्र, हे गणेश, हे सर्वसिद्धिदाता, हे एकदंत, हे विघ्ननाशक, हे स्कंद गुरु, हे संकटमोचक, हे मामचंद्र, हे विधादायक आदि जिनके नाम हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। हे पाप विनाशक, मैं आपके समक्ष नतमस्तक एवं विनीत हूँ। आप मेरे सभी शुभ मनोरथ पूरे करें। आप मुझ पर हर्षित हो, इस भांति आप मेरे शत्रुओं का विनाश करें तथा सद्मित्रों का
प्रादुर्भाव करे। इस प्रकार विनती करके लड्डुओं का बायन अष्टोत्तरशत होम के बाद करना चाहिए। तब फलों के साथ 7 लड्डू रखें और इस भांति उच्चारित करें, हे गणेश, आपको हर्षित करने के लिए मैं यह सब ब्राह्मण को प्रदान कर रहा हूँ। तब श्रेष्ठ कथा का श्रवण कर नियमानुसार अर्घ्य दें। हे वत्स, चंद्रमा को इस मंत्र की सहायता से 5 बार अर्घ्य दे और बोले, क्षीरदान वरुभूत अग्निहोत्र समुद्रभूत शासिन रोहिणी के साथ प्रदान किए गए मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर ब्राह्मणों और देवों को मधुर भोजन कराना चाहिए। बाकी बचा भोजन परिवार सहित स्वयं भोग स्वरूप लें। इस भांति 4 या 5 मास तक व्रत करके 5वें मास में को भली प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। प्रथम तो व्रत कुंड की सामर्थ्य अनुसार मूर्ति बनवा ले। उपासक को पहले वाली तलाई गई विधि से अर्चना पूरी करने के भांति भांति के फलों का प्रयोग करना चाहिए। अर्घ्य देने के लिए समाहित होकर नारिकेल फल लें तथा ब्राह्मण को फल के साथ वाहन भी दक्षिणा स्वरूप दें। उसे सूप और दक्षिणा के साथ गणेश की स्वर्ण मूर्ति जो लाल कपड़े में लिपटी हो दान में देनी चाहिए। व्रत की पूर्ति होने पर 5 फलों किलो तिल दें और विनती करें, हे विघ्न नाशक, अब आप हर्षित हो। इस तरह उद्यापन करने पर हयु यानी अश्वमेघ फल मिलता है। सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे पुत्र सनत कुमार, मेरे बतलाने से पहले ही उमा यानी पार्वती ने 4 मास तक संकल्प प्राप्ति के लिए यह व्रत किया था, तो उसने 5वें मास में पुत्र रूप में कार्तिकेय को पाया। परमोपरम ऋषि अगस्त्य ऋषि ने समुद्र पान के अवसर पर जब यह व्रत किया तो उन्हें 3 मास के बाद विघ्नेश प्रसाद की सिद्धि मिल गई थी। हे महामुनि, जब दमयंती ने यह व्रत 6 मास तक किया तो उन्हें अपने पति राजा नल के दर्शन हुए। चित्रलेखा जो अनिरुद्ध की खोज में अति व्याकुल हो गई या बाणासुर के यहाँ ले जाते वक्त प्रद्युम्न जब बेचैन हो गए तो रुक्मिणी ने अपने पुत्र को यह कथा कही जो इस प्रकार है। बहुत वर्ष पहले तुम्हारा जन्म होने पर जब मैं प्रसूति गृह में थी तब तुमको राक्षस उठाकर ले गया था। उस समय मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं रोती व कलपती रही। मैं तुम्हें देखने को व्याकुल हो थी। पुत्र विछोह मुझसे सहन नहीं हो रहा था। दूसरी औरतों का अपने पुत्र के साथ देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता था। उनके पुत्रों को देखकर मैं अपना पुत्र समझने लगती थी। इस प्रकार तुम्हारे वियोग में कई साल गुजर गए। तब प्रभु इच्छा से हमारे यहाँ महर्षि लोम का आगमन हुआ। उन्होंने मेरी दुखी दशा से द्रवित हो संकट चतुर्थी का व्रत विधि व नियमानुसार संपन्न किया। उसके पुण्य स्वरूप तुमने लौटकर शंबर को मौत के घाट उतार दिया। हे पुत्र, अब अगर तुम भी यह व्रत धारण करोगे तो तुम्हारा भी पुत्र लौटकर घर आएगा। माता की वाणी के अनुरूप प्रद्युम्न ने भी गणपति को हर्षित करने के लिए संकट चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक और नियमानुसार किया। तब महर्षि नारद ने स्वयं आकर कहा, हे नरेश, आपका पुत्र अनिरुद्ध वाणासुरपुरी में है। तब नरेश प्रद्युम्न ने उस नगरी पर आक्रमण किया और अग्नि को जीतने के पश्चात अपने पुत्र के साथ अपनी पुत्रवधू को भी जीत लाया। पूर्व समय में अन्य देवताओं ने भी विघ्नेश से प्रीत करने के लिए यह व्रत किया था। इस मृत्युलोक में इस व्रत के समान अन्य कोई व्रत अति फलदायी नहीं है। यह समस्त सिद्धियां प्रदान कर अनंत धन संपदा प्रदान करता है। यह सब तीर्थटनों से प्राप्त फल से भी अधिक फल देने वाला है। मनोकामना एवं कार्य सिद्धि के लिए यह सर्वोत्तम है। इस व्रत को करने वाला प्रभु भक्त सज्जन एवं शीलवान होना चाहिए। पुत्र शिष्य अथवा श्रद्धावान साधु को व्रती उपदेश दे सकता है। हे वत्स, हे महामुनि, तुम धर्माचारी एवं मुझे प्रिय हो, इसलिए मैंने तुम्हें यह कथा बतलाई है। इति श्री श्रावण मास महात्म्य 22वां अध्याय संपन्न। इस 22वें अध्याय के पाठ श्रवण से कार्य बाधा का निवारण व सुख की उपलब्धि होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।